15 अक्टूबर 1986 एक डबल मर्डर हुआ और पूरी साउथ इंडस्ट्री दहल गई। ये काम आम नहीं था। हत्या हुई थी महज 24 साल की एक मशहूर एक्ट्रेस रानी पद्मिनी और उनकी मां की। मर्डर इतना बेरहमी से किया गया था कि हर कोई निर्दयता देखकर हैरान था। रानी पद्मिनी मद्रास के अन्ना नगर 18 एवेन्यू रोड के एक लग्जरी बंगले में मां के साथ रहती थीं, जो उन्होंने किराए पर ले रखा था। जब साउथ सिनेमा में उन्हें पहचान, शोहरत, दौलत मिलनी हासिल हुई तो उन्होंने उस किराए के बंगले को खरीदने का इरादा कर लिया था, लेकिन फिर उसी घर में उनकी और उनकी मां की मौत हो गई थी। 15 अक्टूबर 1986 को जब ब्रोकर प्रसाद रानी पद्मिनी के घर पहुंचा तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। प्रसाद लौटने को हुआ तो उसे घर से अजीब किस्म की गंध आने लगी। पलटकर वो पीछे के दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। घर के अंदर जाते ही कमरे का अस्त व्यस्त हाल देखकर प्रसाद को कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ। वो भागते हुए पुलिस स्टेशन गया और घर की तलाशी शुरू हो गई। पुलिस जब ग्राउंड फ्लोर के कमरे में पहुंची तो दुर्गंध तेज होने लगी थी। बाथरूम का दरवाज़ा खोला गया तो मंजर देखकर पुलिस भी दंग रह गई थी। खून से लथपथ दो लाशें एक के ऊपर एक पड़ी हुई थीं। पहली लाश थी मशहूर एक्ट्रेस रानी पद्मिनी, जिनकी उम्र 24 वर्ष थी, और दूसरी लाश थी उनकी मां की, जिनकी उम्र 44 वर्ष थी। मां का नाम इंद्र कुमारी था। बाथरूम का फर्श खून से लाल हो चुका था। घटना स्थल इतना मार्मिक था कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के बजाय टीम को घर पर ही बुलाया गया। बाथरूम में ही दोनों शवों का पोस्टमार्टम हुआ और फिर शुरू हुई डबल मर्डर केस की पड़ताल। रानी पद्मिनी का जन्म साल 1962 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई नाम से जाना जाता है, के अन्ना नगर में हुआ था। उनकी जन्म की तारीख तो पता नहीं है, लेकिन रानी पद्मिनी की मां इंद्र कुमारी और पिता चौधरी की इकलौती संतान थीं। पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली रानी पद्मिनी की मां इंद्र कुमारी एक समय में खुद सिनेमा से जुड़ना चाहती थीं, लेकिन समाज के बंधनों के चलते ऐसा नहीं हो सका। उनकी कम उम्र में शादी करवा दी गई थी, जिसके बाद गृहस्थी में उलझकर उन्होंने अपने सपने को त्याग दिया था। जब उनके घर में बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने ठान लिया कि अब अपना अधूरा सपना बेटी के जरिए पूरा करेंगी। मां बचपन से ही रानी पद्मिनी को हीरोइन बनने के ख्वाब दिखाने लगी थीं। रानी पद्मिनी काफ़ी छोटी थीं तभी उनके पिता गुजर गए थे। कुछ ज़मीन और गहनों की बदौलत ही वो मां के साथ गुजारा करने लगीं। रानी पद्मिनी की मां चाहती थीं कि उनकी बेटी हिंदी सिनेमा में पहचान बनाए, जिसके लिए वो मद्रास में अपना सब कुछ बेचकर मुंबई रहने चली गईं। वहां रहकर वो अपनी 16 साल की बेटी के साथ स्टूडियो के चक्कर काटा करती थीं। कई लोगों से मुलाकात करती और काम मांगती, लेकिन कई महीनों के बाद भी ना कोई काम मिला और ना ही कोई फिल्म मिले। निराश होकर इंद्र कुमारी अपनी बेटी को लेकर मद्रास लौट गईं। यहां उन्होंने अन्ना नगर के 18 एवेन्यू इलाके का एक लग्जरी बंगला किराए पर लिया। बेटी को हीरोइन बनाने के लिए इंद्र कुमारी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कई महीनों तक भटकने के बाद आखिरकार रानी पद्मिनी को 1980 का तमिल फिल्म मत्रवई नेरिल में एक छोटा सा काम मिल गया। इसके बाद कुछ कोऑर्डिनेटर्स की मदद से उन्हें कुछ और कन्नड़ और तमिल और मलयाली फिल्मों में छोटा मोटा काम मिलने लगा। बचपन से हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर बड़ी हुई रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत और अभिनय की पक्की थीं कि छोटे मोटे रोल में भी वो लोगों के ध्यान अपने ऊपर खींच लेती थीं। अब आता है साल 1983। साल 1983 की फिल्म नसीमा में रानी पद्मिनी मशहूर एक्टर मोहनलाल के साथ नजर आईं। रानी पद्मिनी 1981 के बाद से ही साउथ सिनेमा का अहम हिस्सा बन चुकी थीं। उन्हें सालाना 10 से 12 फिल्मों में काम दिया जाने लगा था। जैसे जैसे कामयाबी कदम चूमने लगी, वैसे वैसे ज़रूरतें और लग्जरी ज़िंदगी की ख्वाहिश ने जहन में दस्तक देना शुरू कर दिया था। 80 के दशक में रानी पद्मिनी ने 7 लाख रुपए की निशान कार खरीदी, जो उस वक्त चेन्नई में कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही थी।
अब ज़रूरतें और बढ़ने लगीं तो माँ ने सोचा कि क्यों ना घर में नौकर चाकर रख लिए जाएं। उन्होंने नौकर ढूंढने के लिए अखबार में ऐड दिया, जो उनकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। ये ऐड उनकी हत्या की साजिश के लिए एक बुलावे की तरह काम कर गया। अखबार में ऐड निकला तो आए दिन लोग उनके घर के चक्कर काटने लगे। उन सभी में 3 लोगों का काम पसंद आने पर रानी पद्मिनी ने उन्हें घर में काम पर रख लिया। जपराज को रानी पद्मिनी ने निशान कार चलाने के लिए रखा। लक्ष्मी नरसिम्हा को वॉचमैन की नौकरी दी गई और कुक की जगह मिली गणेशन को। नौकर रखने की हड़बड़ी में रानी पद्मिनी ने किसी का भी पिछला रिकॉर्ड जानने की कोशिश नहीं की, जो उनकी ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ड्राइवर की जगह पर आए जपराज का कार चुराने का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जो 1 महीने पहले ही सेंट्रल जेल में 1 साल की सज़ा काट कर आया था। वहीं वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा उसका ही पुराना साथी था। जपराज के लिए रानी पद्मिनी के घर चोरी करना बेहद आसान था, क्योंकि वॉचमैन उसका दोस्त था और बंगले में सिर्फ रानी पद्मिनी और उनकी माँ ही रहती थीं, कोई आदमी नहीं था। तो जपराज के लिए चोरी करना बेहद आसान था। वो रानी पद्मिनी की कार चलाते हुए चोरी की साजिश रचता रहा। रानी पद्मिनी का जन्म साल 1962 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई नाम से जाना जाता है, के अन्ना नगर में हुआ था। उनकी जन्म की तारीख तो पता नहीं है, लेकिन रानी पद्मिनी की माँ इंद्र कुमारी और पिता चौधरी की इकलौती संतान थीं। रानी पद्मिनी अब फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी सफलता के मुकाम पर चढ़ने लगी थीं। 1983 में उनकी 9 फिल्में आईं और 1984 में 12 फिल्में। रानी पद्मिनी की फिल्मों की संख्या के साथ उनकी फीस भी बढ़ने लगी थी। साउथ सिनेमा की उभरती कलाकार रानी पद्मिनी को इसी बीच उनकी पहली हिंदी फिल्म प्रेम संदेश मिल गई। फिल्म में वो सचिन पिलगांवकर और आशा पारेख जैसे कलाकारों के साथ काम करने वाली थीं। फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हुई थी, जिसके लिए रानी पद्मिनी और उनकी मां इंद्र कुमारी अपना घर नौकरों के भरोसे छोड़कर निकल गईं। फिल्म प्रेम संदेश की शूटिंग पूरी करने के बाद जब रानी पद्मिनी घर लौटीं तो उन्हें पता चला कि मकान मालिक उस घर को बेचने की ख्वाहिश रखता है, जहां वो किराएदार बनकर रह रही हैं। वो भी अपने घर की तलाश में थीं, तो उन्होंने वो घर खरीदने का मन बना लिया, जिसके लिए उन्होंने ब्रोकर प्रसाद से संपर्क किया, जिसने उन्हें वो घर दिलाया था। प्रसाद ने उनके घर खरीदने के सारे बंदोबस्त कर दिए। एक दिन रानी पद्मिनी की माँ और ड्राइवर जपराज की जोरदार बहस हुई थी। बहस के दौरान इंद्र कुमारी ने उसे थप्पड़ मार दिया था और काम से निकालने की धमकी दी थी। इसके बाद ही जपराज इस बेइज्जती का बदला लेने की ख्वाहिश रखने लगा। फाइनल डील करने के लिए एक दिन रानी पद्मिनी ने ब्रोकर प्रसाद को घर बुलाया। उस मीटिंग के दौरान उनका ड्राइवर जपराज भी मौजूद था। मीटिंग में रानी पद्मिनी ने कहा कि घर की डील के लिए 15 लाख रुपए नकद देंगी। ये सुनते ही जपराज भांप गया कि घर में पूरे नकद रुपए और गहने मौजूद हैं। कार चुराने के लिए ड्राइवर बनकर रह रहे जपराज की नज़र अब उस बड़ी रकम और गहनों पर थी। उसे बेइज्जती का बदला भी लेना था। उसने सीधे हत्या की प्लानिंग की। जपराज ने ही वॉचमैन और कुक को भी अपनी इस साजिश में शामिल कर लिया। रानी पद्मिनी अक्सर देर रात अपनी मां के साथ शराब पिया करती थीं। 15 अक्टूबर 1986 को भी वो अपनी मां के साथ शराब पीने में बैठी थीं। दोनों नशे में थीं। रानी पद्मिनी कुछ सामान लेने के लिए किचन की ओर चली गईं। पद्मिनी के कमरे से निकलते ही ड्राइवर जपराज, कुक गणेशन और वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा के साथ कमरे में दाखिल हो गए। इंद्र कुमारी कुछ समझ पाती इससे पहले ही तीनों ने उस पर चाकू से वार कर डाले। रानी पद्मिनी किचन में थीं जब उन्हें मां की चीखें सुनाई दीं। वो भागते हुए कमरे में गईं तो देखा मां खून से लथपथ है और घर के तीनों नौकर उन पर लगातार चाकुओं से वार कर रहे हैं। रानी पद्मिनी को देखते ही तीनों ने उन्हें पकड़ लिया और वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन पर 12 वार कर उनकी भी हत्या कर दी गई।
हत्या के बाद तीनों 5 लाख रुपए नकद और घर के हर कीमती सामान लेकर भाग निकले। अगले दिन ड्राइवर जपराज एक महिला के साथ घर लौटा। उसने घर में 6 घंटे बिताए और फिर चला गया। साथ आई महिला से उसने कहा कि रानी पद्मिनी की मां के साथ शहर से बाहर गई हैं। वो अक्सर शूटिंग के सिलसिले में घर से बाहर रहती थीं, तो उनका नज़र न आना किसी को नहीं खटकता था। 4 दिन बाद तय की गई तारीख पर ब्रोकर प्रसाद दोपहर करीब 3:30 पर अपने दोस्त के साथ रानी पद्मिनी से पैसे लेने घर पहुंच गया। कई बार डोरबेल बजाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। देरी होने पर प्रसाद लौटने लगा, लेकिन अचानक उसे घर से आती तेज दुर्गंध महसूस हुई। उसने घर के पीछे की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो कमरे का हाल देखकर डर गया। पूरा सामान इतर बितर पड़ा हुआ था और घर से तेज दुर्गंध आ रही थी। खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। उसे अनहोनी का एहसास हुआ तो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस ने तलाशी शुरू की तो कमरे में बने निशान बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो खून से सनी हुई 2 लाशें एक के ऊपर एक पड़ी हुई थीं और जो सड़ चुकी थीं। प्रसाद यह देखकर दंग रह गया। लाशों की हालात इतनी बदतर थी कि उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना नामुमकिन था। ऐसे में पोस्टमार्टम करने वाली टीम को घर बुलाया गया और बाथरूम में ही पोस्टमार्टम किया गया। एम्बुलेंस की कमी की वजह से पुलिस की टीम दोनों लाशों को पन्नी में लपटकर कार की डिग्गी में रखकर अस्पताल पहुंची थी। यह खबर सामने आते ही मीडिया चौकन्नी हो गई और पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई। महज 24 साल की पद्मिनी की हत्या ने लोगों को अंदर से झकझोर कर रख दिया। पुलिस कार में पन्नी में लपटकर रखी गई रानी पद्मिनी की लाश कई दिनों तक अस्पताल में लावारिस पड़ी रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोनों की लाशें अस्पताल में ही रखी गईं। अखबार में खबर आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद 10 दिनों तक परिवार या इंडस्ट्री का कोई शख्स उनके शव लेने के लिए नहीं पहुंचा। आखिरकार मलयाली चलचित्र परिषद के रिप्रेजेंटेटिव और एक्टर मोहन ने इंसानियत के तौर पर पुलिस से दोनों लाशों की जिम्मेदारी लेने की अपील की। पुलिस की रजामंदी के बाद मोहन ने ही फिल्म परिषद में दोनों लाशों का अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार में रानी पद्मिनी के मामा भी शामिल हुए थे, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। अब पुलिस को कातिलों तक पहुंचना था। जांच में पाया गया कि घर का हर जरूरी सामान और रानी पद्मिनी की लग्जरी निसान कार भी मिसिंग है। ये जांच में अहम कड़ी साबित हुई। कार को ट्रेस कर पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर ही ड्राइवर जपराज, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, और लक्ष्मी नरसिम्हा, जिसकी उम्र 33 वर्ष थी, गणेशन, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, को गिरफ्तार कर लिया। तीनों हत्यारों को मौत की सज़ा सुनाई गई। शुरुआत में तो तीनों को मौत की सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया था। इस मामले की आखिरी सुनवाई साल 2017 में हुई थी। वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा को कोर्ट ने बरी कर दिया। वहीं हत्या के मुख्य आरोपी जपराज को जेल की सज़ा काटते ही मौत हो गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीसरा आरोपी सालों पहले जेल से भाग चुका, जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सका।